श्री सीताराम। आप सभी को नमस्कार। शास्त्र कनेक्ट में आपका स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे डॉक्टर चतुर्भुज सहाय जी और उनकी संस्था रामाश्रम सत्संग मथुरा पे, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा। तो देखिए नारायण, ये संस्था सत्संग के नाम पर वास्तव में कुसंग परोस रही है। इसकी जड़ें सनातन शास्त्रों में नहीं बल्कि सूफी मत, विशेषतः सूफी मत के भी नक्शबंदी ट्रेडिशन में है। ठीक है, नक्शबंदी सूफियों का, इस्लाम में जो सूफी मत है उसमें जो नक्शबंदी परंपरा होती है एक, उस परंपरा के जो है ये अनुयायी थे। इसकी जड़ें वहीं से निकली हैं वस्तुतः। तो मने कहने का मतलब कि अगर कोई भी साधना पद्धति वेद मार्ग पर आधारित नहीं है तो वह सनातन मार्ग हो ही नहीं सकता। सबसे पहले तो यही बात समझने की आवश्यकता है, वो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इनकी जो है, इनकी साधना पद्धति शास्त्र सम्मत नहीं है। ठीक है, यह नक्शबंदी ट्रेडिशन से ली गई है, इसलिए ऐसे सत्संग वास्तव में कुसंग है। सनातन मार्ग वही है जो वेदादि शास्त्रों द्वारा प्रमाणित हो, वही सनातन धर्म है। तो जैसे अभी तक मैं शॉर्ट पॉइंट में अगर अपनी चीज़ों को समराइज करने का प्रयास करूं, तो जो है ये सूफ़ी सिलसिला नक्शबंदी सूफ़ी परंपरा से थे। ठीक है, और इनकी जो साधना पद्धति है वहीं से मिलती जुलती है, क्योंकि परंपरा वही है तो मिलती जुलती रहेगी। तो सत्संग का फॉर्मेट जो है, ध्यान का जो फॉर्मेट है, ये सूफियों से लिया गया है। ठीक है, ये शास्त्रों से वेदादि शास्त्रों से इनका कोई लेना देना नहीं। दूसरा पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ कि नक्शबंदी परंपरा में जो ध्यान की तकनीकें हैं, उन ध्यान की तकनीकों को इन्होंने जो है हिंदू साधकों पर लागू करने का प्रयास किया। ठीक है, कुप्रयास बोल सकते हैं, करने का कुप्रयास किया। ठीक है, इसलिए इनका जो रामाश्रम सत्संग है ये असल में सूफी और हिंदू मत जो है उसका मिश्रण है, लेकिन 90% 80% सूफी मत ही है। 20% इसलिए है क्योंकि रखना पड़ेगा ना, हिंदुओं को मिलाने के लिए, अपने तरफ खींचने के लिए रखना पड़ेगा। और ये सूफियों ने बहुत पहले किया था। सूफियों ने कन्वर्जन के टैक्टिक्स के लिए बहुत पहले किया था इन सब चीज़ों को। तो अब समस्या ये है कि जब कोई शास्त्र को छोड़कर बाहरी परंपराओं से तत्व उठाकर साधना पद्धति बनाता है, तो इससे साधक भ्रमित हो जाते हैं। और अगर भ्रमित ना भी हों तो अगर इसको फॉलो करें तो कल्याण सुनिश्चित नहीं हो सकता, कल्याण में बाधाएं आएंगे। तो गीता और उपनिषद में तो साफ साफ कहा गया है कि श्रुति स्मृति शास्त्र विहित मार्ग ही धर्म है। ठीक है, गीता और अन्य शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि श्रुति स्मृति शास्त्र विहित मार्ग ही धर्म है। जैसे भगवत गीता में कहा गया है ना कि जो मनमानी करता है, शास्त्र विधि को छोड़ करके जो काम करता है, वह न सिद्धि पाता है, न सुख पाता है, न परम गति पाता है। ठीक है, और धर्म का मूल स्रोत जो है, मेन सोर्स तो शास्त्र ही है। ठीक है, और श्रुति स्मृति का विरोध करने वाला व्यक्ति नास्तिक है। ठीक है, जो वेद का अध्ययन किए बिना दूसरे मतों पर विचार करता है वह निंदित कर्म करता है और अपना पतन ही करता है। ठीक है, तो इसलिए वेदादि शास्त्र में जो कहे गए हैं वही जो है प्रामाण्य है। गीता में तो स्पष्ट कह दिया, भगवत गीता 16:24, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितौ। कौन सा कार्य करना है, कौन सा कार्य नहीं करना है, इसमें शास्त्र ही प्रमाण है, अतः शास्त्र के अनुसार ही आचरण करना चाहिए। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार हसि। ठीक है, तो नारायण, तो इसमें हम लोग जो अपना डिस्कशन का पॉइंट होगा इसमें, जैसे इसमें त्रुटियां लगभग मिस्टेक्स हैं, इसमें राइटिंग मिस्टेक्स हैं,
तो इस पर आप ध्यान ना दीजिएगा। तो इसमें हम लोग चर्चा करेंगे द कोर बिलीफ्स ऑफ रामाश्रम सत्संग। जो रामाश्रम सत्संग की मान्यताएं हैं, मुख्य मान्यताएं हैं, उसके बारे में हम लोग जो है विश्लेषण करेंगे, ठीक है। और उनके जो टीचिंग्स हैं, उनके जो विचार हैं, उसको स्क्रूटनी के अंदर लेंगे हम लोग, उन विचारों का परिष्करण करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। और फिर उनका कुछ हम लोग उसको रिफ्यूट करने का प्रयास करेंगे, खंडन करने का प्रयास करेंगे। और अंतिम में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ऐसे कुसंग से दूर रहना चाहिए। और अंतिम में मैं इस चीज़ को भी हाईलाइट करने का प्रयास करूंगा कि नक्शबंदियों के बारे में थोड़ा सा मैं चर्चा करूंगा, ठीक है। कैसे क्या इन लोगों का इतिहास रहा है और कैसे इन लोगों ने जो है उस समय में मुग़ल काल में जो है मंदिरों पर आघात किया, और कैसे इन्होंने जो है धर्मांतरण में जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो उस पे भी चर्चा करेंगे। तो निश्चित ही जिसकी जड़ें वहाँ से निकली हों, जिसकी जड़ जिस संस्थाओं की जड़ सूफियों की जो है, सूफियों इस्लामी परंपरा रही हो, और वस्तुतः इस्लाम की वह परंपरा जिसने जो है मुग़लों का एकदम जो है कन्वर्जन, मुग़लों के टाइम में जो कन्वर्जन होते थे उनमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली अगर परंपरा हो, तो निश्चित ही ऐसा अगर कोई संस्था होता है तो वो जो है भ्रमित ही करेगा हिंदुओं को, ठीक है। वो कभी भी शास्त्र सम्मत नहीं हो सकता। तो वस्तुतः यहीं पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो अब वो शास्त्र सम्मत है कि नहीं, आगे चर्चा करना ही व्यर्थ है, क्योंकि जब उसकी जो है उसका मूल जो है, उसका जो मूल इस्लामियों का सूफी परंपरा है, तो उस पर चर्चा करने का कोई मतलब ही नहीं निकलता। फिर भी देखते हैं हम लोग, और देखते हैं शायद रामाश्रमियों की आंखें खुले इससे बात से, ठीक है। तो मैं उन्हीं के ग्रंथों से सबसे पहले तो मैंने उनके बारे में उनका संक्षिप्त परिचय दे दिया, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ, थोड़ा सा उनको मैं आपको अगर दिखाने का प्रयास करूँ, तो ये जो है ये चतुर्भुज सहाय जी हैं, और इनके बारे में मैं अगर दिखाना चाहूँ आपको, तो ये जो है इनका जन्म एटा उत्तर प्रदेश 3 नवंबर 1883 आदि हुआ, और ये इनकी जीवनी जो है इस पे दिया गया है विकिपीडिया पे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को एक साइड करते हुए आप इनको देख सकते हैं यहाँ पे। तो इन सब चीज़ों को एक साइड रखते हुए हम सीधे क्यों ना उसी चीज़ पे जाएं जो इनका कोर बिलीफ जो है इनका, ठीक है। इनका जो कोर बिलीफ है हम लोग उसी पे जाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग उठाते हैं कोर बिलीफ्स ऑफ रामाश्रम सत्संग, ठीक है। रामाश्रम सत्संग की मान्यताओं का विश्लेषण। तो नारायण, इसके लिए मैं आऊँगा जो है एक इनकी ही संस्था से, इन्हीं की वेबसाइट पे मुझे मिली है, ये इनका वेबसाइट का होम पेज है। इन्हीं की वेबसाइट पे हमको जो है इस रीडिंग रूम वाले सेक्शन में हमको जो है इनकी पुस्तक मिली है, जिसका नाम है हमारे सिद्धांत करके, ऐसा नाम है, और उन्हीं के प्रवचनों से ये संकलित किया गया है, ठीक है। तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा सिद्धांत और उनके मेन वेबसाइट पे ये पुस्तक मिल रही हैं, तो इसका मतलब कि जो है वस्तुतः यही सिद्धांत उनके यहाँ फॉलो होता होगा। तो नारायण, इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 13 पे इन्होंने साकार और निराकार की चर्चा की है, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम लोग ज़रा। तो इसमें इन्होंने ये पंक्ति रही, तो इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि इस वाक्य पर विश्वास लाने से भगवान राम और कृष्ण ही नहीं बल्कि बड़े बड़े महापुरुष जिन्होंने अधर्मों को दूर कर धर्म की पुनः स्थापना की और संसार में एक नवीन परिवर्तन कर दिया, यह सब अवतारी ही कहे जा सकते हैं। कबीर, नानक, स्वामी शंकराचार्य, स्वामी रामानुजाचार्य, स्वामी दयानंद, मूसा, ईसा तथा
हज़रत मोहम्मद साहब इत्यादि यह भी सभी साधारण महापुरुष नहीं हुए। इनके लिए इस्लाम का आतंकवाद का जो मुख्य जो है रहा है हज़रत मोहम्मद साहब, वो जो है इनके लिए एक साधारण महापुरुष नहीं थे, ठीक है। वो कोई अवतारी महापुरुष थे इनके लिए। और ईसा मूसा आदि भी इनके लिए अवतारी महापुरुष थे। स्वामी दयानंद भी इनके लिए अवतारी महापुरुष थे। तो इन सब व्यक्तियों का, जिनका सनातन धर्म के विरोध से ही जो पैदा हुए हैं, सनातन धर्म का जो है एक अलग से, सनातन धर्म से एक अलग सिद्धांत ही जिन लोगों ने बनाया है, और सनातन धर्म के सबसे बड़े शत्रु वस्तुतः ऐसे लोग इनको जो है साधारण पुरुष नहीं दिखते। तो रामाश्रमियों को देखना चाहिए, और देखना चाहिए कि क्या आप लोग भी ऐसे लोगों को, हज़रत मोहम्मद आदि को जो है साधारण पुरुष मानते हो या नहीं। आप भी अवतारी पुरुष ही मानते होगे, ठीक है। और अगर अवतारी पुरुष मानते हो तो भैया जाया करो, मज़ारों पे जाया करो, जो है कुरान रख लो, पढ़ा करो, ठीक है। आगे इन्होंने जो है देखा है कि इन सब ने ही मजहबी दुनिया में हलचल पैदा कर दी थी और लोगों को ईश्वर परस्ती की ओर झुकाया था। हमारी समझ में तो यह सब ही अवतार थे। हाँ, यह बात अवश्य माननी होगी कि सबकी शक्तियाँ बराबर नहीं थी, लेकिन इनके समझ में अवतार थे, ठीक है। आगे जो है इन्होंने कहा है कि निराकारवाद कहता है कि सब योगी राज थे, महापुरुष थे, परंतु ब्रह्म के अवतार नहीं। अब हमारी सुनो, अब जो इनका मत है, यहाँ पे इन्होंने अपना मत माने एक हेडिंग ही रख दिया है। तो इन्होंने जो है अपना मत रखा है कि जो है इन्होंने साकार निराकार से परे हैं ये, ठीक है। गीता जिसको जो है अंतिम पद की प्राप्ति के लिए जो है बोलती है, उसका जो है ये लोग अनुसरण करते हैं। तो गीता के श्लोकों को तो ये प्रमाण के रूप में उद्धृत कर रहे हैं, लेकिन तभी ये लोग कहाँ चले जाते हैं जब शास्त्रों की बात आती है। और शास्त्रों की दुहाई के लिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ जैसे श्लोकों को, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ जैसे श्लोकों को जब उद्धृत किया जाता है तो ये लोग कहाँ चले जाते हैं, क्यों साइड निकल लेते हैं। गीता को पूरा मानो ना। ये लोग स्वार्थी हैं, उन्हीं श्लोकों को उठाएंगे जिससे इनका स्वार्थ सिद्ध हो, ठीक है। शास्त्र को, संपूर्ण शास्त्र को ये लोग प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। मूर्ति पूजा के संबंध में ये कुछ लिख रहे हैं कि बुत परस्ती का रिवाज किस ज़माने में चला और क्यों चला, हमसे इतिहासवेत्ताओं के चला। इसमें इतिहासवेत्ताओं के दो मत हैं। एक गिरोह कहता है कि त्रेता युग में ईजाद हुई और उस युग के मनुष्य शिवलिंग के रूप में इसकी आराधना करने लगे। दूसरा फिरका बतलाता है कि बौद्धों ने इसका सबसे पहले प्रचार किया, फिर उन्हीं से जैनियों ने और हिंदुओं ने, दुनिया की दूसरी कौमों ने इसको ले लिया, यहाँ तक कि सारा संसार बुद्ध परस्त बन गया, ठीक है। आदि आदि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, आपको पढ़ लेना चाहिए। अंतिम में जो है इन्होंने लिखा है कि वर्तमान युग के संतों ने तथा आर्य समाज ने बुद्ध परस्ती को दूर हटाया, परंतु किसी न किसी रूप में यह रिवाज उनके यहाँ भी मौजूद रहा। कबीर के अनुयायी उनके चित्र को फूल फल चढ़ाने लगे, नाना साहब के भक्त गुरु ग्रंथ साहिब की पूजा करने लगे और उसकी सवारी निकालने लगे। राधा स्वामी तथा अन्य मतों के आदमी खड़ाऊ को ही सिर झुकाने लगे इत्यादि। यह सब मूर्ति पूजा है। अब थोड़े ही दिनों में आर्य समाज ने भी वेदों की सवारी निकालना और श्री स्वामी जी के चित्रों को फूल मालाओं से सुसज्जित करना आरंभ किया। आगे चलकर इसका बड़ा रूप हो जाएगा और धूप दीप नैवेद्य का भी नंबर आ जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि हमको तो सब बुतपरस्त ही दिखाई देते हैं, कोई किसी रूप में और कोई किसी रूप में, ठीक है। वस्तुतः इनके यहाँ भी मैंने दिखाया मूर्ति आदि तो है, फूल आदि तो है, और इनके सत्संग आदि सत्रों में तो इनको ही धूप दीप नैवेद्य चढ़ाया जाता है। कम से कम सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में भगवान के भगवत स्वरूप विग्रहों को चढ़ाया जाता है, यहाँ तो इन्हीं को चढ़ाया जाता है। आगे देखते हैं इनके विचार, देखते हैं आगे। यहाँ पे मैं एक चीज़ और हाईलाइट करता हूँ कि जो उन्होंने यहाँ बात कही कि जो है बुत परस्ती का रिवाज किस ज़माने में चला और क्यों चला, ठीक है। दूसरा फिरका बता, बौद्धों ने इसका सबसे पहले प्रचार किया, फिर उन्होंने से जैनियों ने, हिंदुओं ने और दुनिया की दूसरी कौम इसको ले लिया, यहाँ तक कि सारा संसार बुत परस्त बन गया। तो यहाँ पे ये व्यक्ति इतना मूर्ख है
कि जो है कैसे जो है बौद्धों से कॉपी हुआ। अरे मूर्ख, तुमको ये नहीं पता है, गीता को तो तुम प्रमाण मान रहे हो, तुमको ये नहीं पता है। जो है रामचरितमानस को भी प्रमाण मानते हो ना, तो रामचरितमानस को ही अगर देख लिया जाए तो क्या कौशल्या माता का ग्राम देवताओं के रूप में पूजा करने का वर्णन नहीं मिलता? ठीक है। और जो है रंगनाथ भगवान का भोग आदि के रूप में, भगवान के बाल लीला के रूप में जो है, बाल लीला के क्रम में जो लीलाएं आती है, रंगनाथ भगवान को भोग लगाती हैं कौशल्याम्बा, वो तुमको नहीं दिखता? क्या मूर्खतापूर्ण बातें हैं। भगवान शिव ने रामेश्वरम की जो स्थापना की वो गलत है, भगवान राम ने जो रामेश्वरम की स्थापना की वो गलत है, वो बौद्धों से लिया था। क्या मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हो आप। ठीक है, आगे देखते हैं। बाकी मैं तो क्या, मैं तो दिखाने को मतलब कि बताने को बता सकता हूँ। जैसे देखिए, जो है ब्रह्मसूत्र भाष्य, शंकराचार्य जी के ब्रह्मसूत्र भाष्य में लिखा है, प्रतिमासु प्रतीकत्वेन ब्रह्म दर्शनात्, प्रतिमा में ब्रह्म का प्रतीक मानकर ध्यान करना जो है वैद्य बताया गया है। ठीक है। और जो भागवत में भी आया है, अर्चायामेव हरये पूजाम या श्रद्धया इह, जो श्रद्धापूर्वक भगवान की मूर्ति की पूजा करता है वह हरि की ही पूजा करता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में आया है, अर्चायामेव भक्तानाम सन्निधिम कुरुते हरि ही, भक्तों के लिए भगवान स्वयं मूर्ति में निवास करते हैं। क्या मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हो आप, हमारे जो है ग्रंथों में स्पष्ट उल्लेख है उसका। ठीक है। अगर देखा जाए, अगर इतिहास को भी थोड़ा सा खंगाला जाए, वैसे पुराण आदि तो इतिहास ही हैं, लेकिन फिर भी जो है अगर नवीन इतिहास को भी खंगाला जाए तो उसमें अपने को क्या मिलता है, उसमें भी तो अपने को यही मिलता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है, जो कि 2500 से, माने कि 1800 से 2500 ईसा पूर्व भी अगर देखा जाए, तो इसमें जो है पशुपति मतलब भगवान पशुपति महादेव जी की और दैवीय मूर्तियाँ भी मिलती हैं। तो विद्वानों ने इसको आइकनिक वारशिप के रूप में माना है। ठीक है। और मौर्य कालीन में यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ मिली हैं, ये लोक देवताओं की प्रतिमा थी। ठीक है। और ये सब प्रतिमा पूजन तो जो है बौद्ध धर्म के व्यवस्थित होने से पहले ही लोकप्रिय थी। ठीक है। मथुरा क्षेत्र में सब, मैं ईसा पूर्व की बात कर रहा हूँ, संभवतः 1-2 ईसा पूर्व पहले की बात, मतलब ईसा से 1-2 पूर्व, 1-2 ईसा पूर्व मथुरा क्षेत्र से विष्णु शिव की प्राचीन प्रतिमाएं मिली हैं, जिनका काल बौद्ध मूर्तियों के व्यवस्थित प्रचलन से मिलता जुलता या कभी कभी पहले का भी बताया जाता है। ठीक है। और बौद्ध प्रतिमा की पूजा का जो उदय मिलता है वो जो है पहले भी सेंचुरी में मिलता है, मतलब ईसा पूर्व, पहले या दूसरे ईसा पूर्व में ही मिलता है। ठीक है। तो इससे स्पष्ट पता चलता है इन सब चीज़ों से कि जो है यक्ष यक्षिणी का मूर्ति मिलना, भगवान शिव का मूर्ति मिलना, भगवान विष्णु का मूर्ति मिलना, ये सब बौद्धों की प्रतिमा पूजन से बहुत पहले मिलता है अपने यहाँ। पुरातत्व विभाग से भी अगर देखा जाए तो जो है ये चीज़ जो है प्रमाणित है। तो इसलिए जो है ऐसा कुतर्क नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो भी बिना सिर पैर का। आगे जो है ईजाद के रूप में इन्होंने लिखा है, ईजाद बुद्ध परस्ती की ईजाद किस लिए हुई और कालांतर में उसने कितने रूप पलटे, इस प्रश्न का उत्तर हम एक महापुरुष के शब्दों में लेना चाहते हैं। आगे जिन्होंने लिखा है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। सतयुग के मनुष्य शुद्ध सात्विकी वृत्ति वाले देव स्वरूप होते थे। काफ़ी प्रचलित पंक्तियां हैं, इसी को इन्होंने लिखा है। आगे देखते हैं, केवल विचार योग के द्वारा अपने भ्रम के आवरण के छेदन कर मुक्ति धाम प्राप्त कर लिया करते थे। धीरे धीरे बुद्धियों में मलिनता आती गई और मनुष्यों के मन और बुद्धि स्थूल बन गए।
जो लोग अंतर्मुखी, मैं फास्ट पढ़ रहा हूँ थोड़ा, जो लोग अंतर्मुखी वृत्ति करके सूक्ष्म तत्वों पर अपने ध्यान को लगाने के अयोग्य थे, उनके लिए यह आज्ञा दी गई, कुछ दिवस तक बाहर कोई वस्तु स्थापित करके उसको अपना ध्येय बनाओ। जब उस पर मन ठहरने लगे तो फिर उसको घुमाकर अंदर की ओर मोड़ लेना। यह स्थापना शिवलिंग के रूप में की गई। लिंग के अर्थ है, मतलब इनका सिद्धांत देख रहे हो आप। कोई जो है इनको चलता फिरता जो है कोई हठ योगी दंडी स्वामी मिला, उसने कोई बता दिया, कोई इतिहास बता दिया और वो इनका सिद्धांत है। ये मूर्खता देख रहे हो, ये आप सिद्धांत का लेवल देख रहे हो इनके, इसको सिद्धांत कहना चाहिए। ठीक है, तो आदि आदि इन्होंने जो है कई चीज़ें लिखी हैं। तो महाभारत कलयुग में भी शिव उपासना का रूप बदल गया। मैं आपको बताया ना, शिव को अलहदा देवता माना जाने लगा और उसी के साथ साथ शक्ति की पूजा अर्चना का रिवाज चल पड़ा। परंतु आज के कल के मंदिरों में जैसे स्त्री के रूप में देवी की मूर्तियाँ पाई जाती हैं, वैसा उस काल में नहीं था। ठीक है, ये मूर्ख व्यक्ति गौतम बुद्ध को पसंद नहीं था, उसने इन मायावादियों का प्रभुत्व हटाने का संकल्प लिया और धीरे धीरे उसकी एक अपूर्व विजय हुई। आदि आदि इन्होंने कई चीज़ें लिखी हैं। ठीक है, तो मैंने तो बता दिया कि अपने ग्रंथों में, प्राचीन ग्रंथों में भी जो है मूर्ति पूजा का उल्लेख है। भागवत आदि से हमने प्रमाण दे दिया और ऐतिहासिकता है, सब लोग जानते हैं। रामेश्वरम वाला तो किसी को प्रमाण देने की ज़रूरत ही नहीं है, भगवान शिव ने रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना की। ठीक है, तो ये तो प्रमाणित हो जाता है कि जो है त्रेता युग में भी जो है मूर्ति पूजा का प्रचलन था। रंगनाथ भगवान जो है कुल देवता, कौशल्याम्बा उनको भोग पधराती हैं। और जो है सतयुग आदि में भी मूर्ति पूजा, प्रतीकोपासना का प्रमाण मिलता है। जो है ध्रुव, संभवतः ध्रुव जी महाराज को नारद जी ने जो है बालू की प्रतिमा बना के जो है जप आदि कुछ साधन करने का आदेश दिया था। ठीक है, तो सतयुग आदि में भी अब जो है मिलती हैं ये चीज़ें। अब इनकी हमारी मूर्ति पूजा क्या है, इनकी मूर्ति पूजा करके इन्होंने कुछ टाइटल रखा है, तो इनकी मूर्ति पूजा क्या है इसको भी देखते हैं ज़रा हम लोग। तो नारायण, हमारे यहाँ मूर्ति पूजा की उपासना करने की आज्ञा नहीं, क्योंकि जड़ की उपासना करने वालों की बुद्धि में जड़ता उत्पन्न हो जाती है, जैसा कि वेदों में आया है। ठीक है, तो कहने को तो सभी कहते हैं कि हम मूर्ति को मूर्ति नहीं समझते, अपने इष्ट की भावना ही रखते हैं, परंतु यह सब कहने भर की बातें हैं। यदि ऐसा कर सकते तो वह 2 दिन में ही महात्मा नामदेव अथवा परमहंस रामकृष्ण देव बन जाते। हमारी सोसाइटी में भी कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जिनके मन बड़े ही चंचल और स्थूल होते हैं, जिनसे कोई किसी प्रकार का साधन नहीं हो सकता। इसलिए यह आज्ञा दी जाती है कि देखी भाली चैतन्यमयी गुरु की स्थूल मूर्ति का ध्यान करो। यह संतों के यहाँ भृंगी साधन कहलाता है। जिस प्रकार कीड़ा भृंगी का ख्याल करने से भृंगी बन जाता है, उसी प्रकार शिष्य गुरु ध्यान रूप से गुरु रूप हो जाता है। तो इनके कहने का मतलब ये है कि जड़ मूर्ति की उपासना नहीं है, और वेदों में भी जो है मूर्ति की आज्ञा नहीं की कही गई है। ठीक है, लेकिन गुरु जी को जो है गुरु जी का ध्यान करो। जिस प्रकार कीड़ा भृंगे का ख्याल करने से भृंगी बन जाता है, ठीक है, उसका मन स्थिर और शांत बन के केवल उसी एक स्थान से अधिकतर। तो अमल तसव्वुर सूफियों में, देखिए बात आ गई ना, सूफियों में इस साधन को अमल तसव्वुर कहते हैं। यह हमारी मूर्ति पूजा है। तो सूफी लोग हैं ये लोग, तो ठीक है। यहाँ एक चीज़ और देखना, क्योंकि जड़ की उपासना करने वाले की बुद्धि में जड़ता उत्पन्न हो जाती है। ये क्या है, ये क्या है, ये कौन मूर्ति बनाया? ये मैं मूर्ति बनाया हूँ? ये तो तुम लोगों ने मूर्ति बनाया ना यार, इसको उठा के फेंक दो। मतलब कि इनके यहाँ से मेन वेबसाइट से है, मतलब कि कहीं इनके मेन सेंटर पे, मेन केंद्र पे जो है ये मूर्ति स्थापित की गई होगी। ज़रा देखूँ तो कहाँ कुछ मिल रहा है, कुछ सेकंड्स, कहाँ कैसे कहाँ की मूर्ति है। ठीक है, नहीं मिल रहा है। तो मतलब कि इनके यहाँ ही ये सिद्धांत नहीं फॉलो हो रहा है। ठीक है, और क्यों मूर्ति बना? मतलब जड़ की उपासना करने से जड़ता, अरे वस्तुतः जड़ तो तुम हो।
जड़ तो तुम हो मूर्ख आदमी, जड़ तो ये लोग हैं। और वस्तुतः जड़ की उपासना क्या क्या लिखा था इन्होंने, नारायण, जड़ मूर्ति की उपासना करने क्या, क्योंकि जड़ की उपासना करने वालों की बुद्धि में जड़ता उत्पन्न हो जाती है। वस्तुतः रामाश्रमियों की बुद्धि में जड़ता उत्पन्न हो गई है, क्योंकि ये जड़ है, ये व्यक्ति जड़ है। जो व्यक्ति है जिसका आप स्टैचू देख रहे हैं, ये व्यक्ति जड़ है, ठीक है। और जड़ की उपासना करने से जड़ता ही उत्पन्न होगी। हम लोग जो हिंदू लोग जो भगवत विग्रह की उपासना करते हैं, वो वस्तुतः मूर्ति नहीं होती। शास्त्र प्रामाण्य के अनुसार जो है वो विग्रह होता है, भगवान का साक्षात विग्रह होता है, ठीक है। और वो जड़ नहीं है, उसको जड़ कहने वाले लोग जड़ हैं, अतः चतुर्भुज सहाय जड़ हैं, ठीक है। तो उसको जड़ कहने वाले लोग जड़ हैं, और उन जड़ों की उपासना करने वाले की बुद्धि में जड़ता उत्पन्न होगी। तो ऐसी ऊल जलूल बातें इन लोगों ने लिखी है, ठीक है। और बाकी कोई रामाश्रमी हो तो जो है, अगर वो अपने आप को खट्टर रामाश्रमी बोले तो वो मंदिरों में जाना बंद करे, मंदिरों में जाना बंद करे, क्योंकि मूर्ति उपासना उनके यहाँ नहीं है, ठीक है। और वस्तुतः विशुद्ध हिंदू बनना है तो रामाश्रम का त्याग करिए, ऐसे पाखंडियों का त्याग करिए जो सत्संग के नाम पे कुसंग को बढ़ावा दे रहे हैं, जो वस्तुतः सूफी हैं, नक्शबंदी हैं। नक्शबंदियों की परंपरा भी मैं गिनाऊंगा, और इस रामाश्रम सत्संग के संस्थापक डॉक्टर चतुर्भुज सहाय की क्या परंपरा है, इनके गुरुजी क्या थे, इनके गुरुजी के गुरुजी क्या थे, सब मैं बताऊंगा आपको, सारा हिस्ट्री रख दूंगा आपके सामने। तो ये इनका जो कोर बिलीफ्स है, इनको मैंने थोड़ा सा दिखाया आपको, बाकी मूर्ति पूजा तो मैंने आपको दिखा ही दिया। हठ क्रियाएं आदि इन्होंने जो है कुछ इस पे प्रभाव डाला है। हाँ, कीर्तन पे जो है इन्होंने कुछ लिखा है, ठीक है। कीर्तन का जो है, कीर्तन का प्रचार बहुत अधिक हो रहा है, वस्तुतः होना ही चाहिए, क्योंकि कलयुग में जो है कीर्तन की एक विशेष महिमा है, ठीक है। कलौ संकीर्त्य केशवः, ऐसा कुछ श्लोक आता है ना शास्त्रों में, और कलयुग केवल नामाधारा आदि भी तो स्पष्ट ही है शास्त्रों से, ठीक है। तो इनको क्या दिक्कत है भैया कीर्तन आदि से? कीर्तन बुरी चीज़ नहीं, भगवान की कीर्ति वर्णन करना, उनके गुणानुवाद गाते हुए अपने को मुग्ध कर देना कीर्तन कहलाता है। महाप्रभु चैतन्य देव ने कलयुगी प्राणियों को दूसरे साधन को के अयोग्य समझकर कीर्तन का विशेष रूप से प्रचार किया, तब से इसका रिवाज चल पड़ा। वस्तुतः इसके पहले भी कीर्तन था, और महाप्रभु चैतन्य देव ने तो अद्भुत कीर्तन के आचार्य ही हैं, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और सुगम होने के कारण तथा आनंददायक होने के कारण साधारण लोग इसमें जुट पड़े, और धीरे धीरे यह चारों ओर फैल गया। श्रीमद् भागवत लिखती है कि भक्ति के 9 अंग हैं, कि जिसमें जो है, जिसमें से कीर्तन भी एक है। उसका श्लोक है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। सुनना, कीर्तन करना, याद करना तथा सेवा करना, भेंट करना, वंदन करना, अपने को दास समझना अथवा मित्र समझना तथा अपने आप को अर्पण कर देना, यह 9 भक्ति के अंग हैं। तात्पर्य यह है कि मनुष्य को पूर्ण भक्त बनने के लिए इन 9 बातों का पूर्ण रीति से पालन करना होगा। जो ऐसा नहीं करेगा वह पूरा नहीं उतरेगा। क्यों? इसलिए कि भक्ति व प्रेम का सबसे बड़ा उसूल यह है कि भक्त को हर समय भगवान की याद रहे, कोई श्वास उसकी ऐसी निकले कि जिसमें उसे उस प्रीतम की सूझ न हो। तो यहाँ पे जो है काम काज और व्यवहार करते हुए भी दिल से उसका ख्याल न जावे पावे, परंतु यह काम बहुत ही कठिन है। इसलिए आचार्यों ने इसका एक साधन बताया हुआ है कि तुम्हारे जितने भी कार्य हों इसके लिए इसकी व्याख्या इन्होंने की है, ठीक है। तो इन नवधा भक्ति के 9 अंग हैं। यहाँ पे नवधा भक्ति को इन्होंने फिर जो है आगे चालू किया है। नवधा भक्ति के 9 अंग है। जिस प्रकार शरीर के सब अंग एक ही साथ बढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। एक हाथ बढ़ जाए या एक पाँव बढ़ जाए, मतलब अंग इन्होंने अर्थ किया है, तो सब शरीर छोटा रहे, तो इस तरह इन सब का पालन एक साथ करने पर ही पूर्ण फल मिलने की संभावना है। जो लोग केवल एक ही अंग का पालन करते हैं और शेष भागों से कोई सरोकार न रखें तो उनको सुख नहीं मिल सकता। ऐसे लोग संसार में मूर्खों की पंक्ति में बैठाए जाएंगे। यही आजकल के कीर्तन वालों का हाल है। अभी इस पॉइंट पे मुझे प्रॉब्लम है, ये व्यक्ति इतना मूर्ख है
कि इसे नवधा का मतलब नहीं पता है। नवधा का मतलब इसने क्या करा है, 9 अंग। अब जब 9 अंग है, नवधा भक्ति का 9 अंग है, भक्ति के 9 अंग हैं, तो उन 9 अंगों को पालन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये व्यक्ति इतना मूर्ख है। अगर एक को पालन करेंगे तो फिर जैसे अन्य अंग ना बढ़ें, तो फिर एक ही अंग बढ़े तो फिर वो अच्छा नहीं लगता, और ऐसे व्यक्तियों को जो है सुख भी नहीं मिलेगा। और अगर करना है तो, अगर पूर्ण सुख लेना है तो नवों का पालन करना होगा। तो ये व्यक्ति इतना मूर्ख है कि इसको नवधा का अर्थ नहीं पता है। भैया नवधा का मतलब 9 प्रकार होता है, नवधा का मतलब 9 प्रकार होता है, 9 भाग नहीं होता। और इसके लिए मैं बिना प्रमाण के कोई बात नहीं बोलूँगा। आप रामचरितमानस के अरण्य कांड के 35वें दोहे की तीसरी चौपाई उठा के देखिए, तीसरी चौपाई उठा के देखिए। इसके ऊपर के 2 चौपाइयों में तो नवधा भक्ति का पूरा उपदेश है। ठीक है, तो जब नवधा भक्ति का पूरा उपदेश हो गया तो उसके बाद फिर भगवान ने कहा उसी चौपाई में है, नवम सरल सब सन छलहीना, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना, नवमहु एकौ जिनके हुई, नारी पुरुष सचराचर कोई। तो इसमें इन्होंने कहा है, जो है दूसरी लाइन पे ध्यान दीजिएगा, नवमहु एकौ जिनके हुई, दूसरे अर्धाली में संभवतः। तो इन 9 में से जिनकी एक भी होती है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है, और सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। फिर तुझमें तो सभी प्रकार की दृढ़ भक्ति है। भगवान यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं, भगवान श्री राम स्पष्ट कर रहे हैं, गोस्वामी जी की वाणी है, भगवान शंकर द्वारा हस्ताक्षरित है, इस पे संदेह नहीं किया जा सकता। ये संस्था जो है सूफियों की संस्था है, सूफियों की संस्था है, जिनका जड़ सूफी मत है, नक्शबंदी परंपरा है, जिन्होंने जो है हिंदुओं का कन्वर्जन किया, हिंदुओं का धर्मांतरण किया। ऐसी संस्था कर रही है कि 9 अंगों का पालन करना चाहिए। नवधा भक्ति के 9 अंग हैं और 9 अंगों को पालन करना चाहिए। जो 9 अंगों को पालन नहीं करेगा वो जो है उसको पूर्ण सुख की प्राप्ति नहीं होगी। पूर्ण सुख की प्राप्ति के लिए 9 अंगों का पालन करना होगा, और जो शेष भागों से कोई सिरोकार नहीं रखता, केवल एक का ही पालन करता है, ऐसे लोग संसार में मूर्खों की पंक्ति में बैठाए जाएंगे। अब मैं इस मूर्ख से पूछ रहा हूँ कि गोस्वामी जी की बात, और मैं सभी रामाश्रमियों से भी पूछ रहा हूँ कि आप गोस्वामी जी की बात को प्रामाणिक मानोगे या इस धूर्त व्यक्ति की बात को प्रामाणिक मानोगे? आप उत्तर दो ना, क्योंकि गोस्वामी जी तो यही कह रहे हैं कि 9 एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। 9 में से जिनके एक है, वो कोई भी हो, स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। और सबरी माता के लिए कह रहे हैं कि जो है आप में तो 9 पूर्ण रूप से विराजमान है। मतलब एक को मैं खूब प्रेम करता हूँ, मुझे अत्यंत प्रिय हो जाता है, तो आप में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। अतएव जोग वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ वही सोई। अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। ठीक है, तो ये जो है इन्होंने कैसे भ्रमित किया है आप देख सकते हैं। ये कोर बिलीफ्स को मैं साथ साथ जो है मैं उसको जो अपना सेकंड पार्ट था इसमें क्या था, कोर बिलीफ्स और चतुर्भुज साई जी के विचारों का परिष्करण। तो परिष्करण भी हम लोग साथ साथ करते जा रहे हैं, और वेदादि शास्त्रों से उनका जो है खंडन भी करते जा रहे हैं, पुराणादि शास्त्रों से उनका हम खंडन भी करते जा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आगे बढ़ते हैं, आगे देखने लायक क्या चीज़ें हैं। अब यहाँ पे इन्होंने एक बात लिखी है, वस्तुतः हमारा मत में जो इन्होंने लिखा है कि हम कीर्तन नहीं कराते, उससे ऊंचा साधन कराते हैं, आदि आदि इन्होंने लिखा है। अंतिम में इन्होंने लिखा है, जिस प्रकार कोई ऊंचे क्लास का विद्यार्थी अपने कोर्स की किताबों को छोड़ नीचे के दर्जे की पुस्तकों को याद करने लगे तो उसका समय व्यर्थ नष्ट होने के सिवाय कोई लाभ उसे नहीं पहुंच सकता। इस तरह ध्यान के अभ्यासियों का कीर्तन करना ऊंची सीढ़ी से नीचे उतर जाना है। माने यहाँ पे इन्होंने जो ध्यान के अभ्यासी हैं, ध्यान के अभ्यासी अपने आप के लोगों को ये ध्यान के अभ्यासी कह रहे हैं,
और मतलब कि रामाश्रमी व्यक्ति अगर कीर्तन करता है तो वो जो है ऊंची सीढ़ी से नीचे उतर गया। यहाँ पे इन्होंने कीर्तन को, भगवान नाम के जप को इन्होंने हेय साधन बताया है। ठीक है, हेय साधन बताया, ध्यान को उत्कृष्ट साधन बताया गया है। तात्पर्य यह है कि जब तुम ध्यान के साधन पर आ गए हो तो कीर्तन रूपी साधन की तुम्हें जब आवश्यकता नहीं रही, तुम्हें अब आवश्यकता नहीं, रास्ता एक है मगर वह निचला है और यह ऊंचा, स्पष्ट इन्होंने यहाँ पे कह दिया। इसका भी विश्लेषण हम लोग करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इस नाम जप के संबंध में इन्होंने हेय साधन बोल दिया। वस्तुतः इन्होंने कितना बड़ा जो है, कितनी बड़ी जो है इन्होंने गलती की है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ जैसे, और वस्तुतः अगर मैं एक बात बोलूँ तो जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि जो लोग दूसरे साधनों को श्री राम नाम के समक्ष कहते, श्री राम नाम के समकक्ष कहते एवं समझते हैं, वे लोग चांडाल के तुल्य हैं और सदा रौरव नरक में निवास करते हैं। वस्तुतः ये चतुर्भुजा है, चांडाल है, चांडालों की तरह बात कर रहे हैं, ऐसे चांडाल लोग भी बात नहीं करते। जो है ये बोल रहा है, ये नाम को जो है, भगवान नाम को जो है ध्यान से उत्कृष्ट साधन बता रहा है। और यहाँ जो है हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जो है संभवतः नारद जी का वचन है, जो लोग दूसरे साधनों को श्री राम नाम के समकक्ष कहते एवं समझते हैं, वे लोग चांडाल के तुल्य हैं और सदा रौरव नरक में निवास करते हैं। ते चांडाल समास सर्वे सदा रौरव वासिना। जो लोग श्री राम नाम के दिव्य आशय को आदरपूर्वक जानते एवं स्वीकार करते हैं, हे राजन, कलयुग में वे ही लोग कृतार्थ हैं। मैं सत्य सत्य कहता हूँ। वायु पुराण में जो है शिव जी ने कहा है, नारद जी को उपदेश कर रहे हैं कि बड़ी से बड़ी तपस्या का मूल समस्त पुण्य रूपी संतान का उत्पत्ति स्थान एवं मानव जीवन रूपी वृक्ष का सुस्वादु फल श्री राम नाम का संकीर्तन है। तात्पर्य है कि श्री राम नाम संकीर्तन के बिना श्रेष्ठ साधन श्रम मात्र है। तो अब योग ध्यान के समकक्ष जो है इसको देखते हैं, ज़रा हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। नारायण। तो संपूर्ण योग का लक्ष्य चित्तवृत्ति का निरोध होना है। आप लोग भी जानते हैं पतंजलि योग सूत्र कहता है योगश चित्तवृत्ति निरोध। तो ये जो कार्य है चित्तवृत्तियों का निरोध होना, यह कार्य तो नाम जप से अनायास हो जाता है। नृसिंह पुराण में लिखा है कि थोड़ी सी सावधानी से नाम जपे तो क्षिप्त विक्षिप्त तथा मूढ़ आदि चित्त की वृत्तियाँ निश्चय पूर्वक बिटुर कर निरुद्ध हो जाएंगे। वृत्ति निरोध होने पर परमानंद का खजाना हाथ लगेगा और भाव समाधि भी सुलभ हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा है कि थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी, थोड़ी सी सावधानी, नाम अपराध आदि से जो है बच के जो है करना होगा। ठीक है। मानस जी में तो कहा गया, नाम जी है जपि जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, ब्रह्म सुखहि अनुभवा अनुपा, अखत अनामय नाम न रूपा। योग रीति से भी न होने वाली हृदय की आनंद कली नाम जप से अनायास ही प्रफुल्लित हो जाती है। भीतर बाहर दोनों भांति से नाम जप होना चाहिए, अंगिरस पुराण में कहा गया है। ठीक है। योग साधना से प्रकट होने वाले 10 प्रकार के अनाहत नाद नाम जप से भी जागृत हो जाते हैं। ठीक है। श्री भारत विभाग में योग से यह विशेषता बताई गई कि मोक्ष प्राप्ति उसमें संदिग्ध रहता है, नाम जप में निश्चित है। और भगवत प्रेम तो योग के बस की बात नहीं। भगवत प्रेम कहाँ से मिलेगा? योग से भगवत प्रेम नहीं मिलता, या तो नाम जप से ही होगा। श्री राम नाम के प्रसंग में भी कहा गया है, महानादस्य जनक महामोक्षस्य हेतुकम महाप्रेम रसेशानम महामोदमयम परम आह्लादकानां सर्वेषां राम नाम परात् परम परब्रह्म परम धाम परम कारण कारणम। ठीक है। बुद्धि को सगुण ब्रह्म रूप में निश्चल रूप से निविष्ट करना तथा चंचल चित्त को उन्हीं में लय कर देना योग के लिए अगम है। यह नाम जप से ही होगा। आदि पुराण में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का कथन अर्जुन के प्रति है, नामनैव नियते मेधा परे ब्रह्मणि निश्चला, नामैव चंचलम चित्तम मनस्तस्मिन् प्रलीयते, मनस्तस्मिन् प्रलीयते। तो ये योग के लिए जो अगम है वो भी नाम जप से ही होगा।
ठीक है, कौशल खंड में भी कहा गया है कि जिस योग में श्री राम का रूप ध्यान तथा राम नाम जप नहीं है वह तो रोग रूप ही है। योगस्य रोगो नहीं अत्र रामः। ये लोग ध्यान करते हैं ना, सबसे पहले यही करते हैं कि जो आप लोग पहले से ध्यान करते हो उसको बिल्कुल मत करो, जैसा हम लोग बता रहे हैं वैसा करो, परमात्मा का प्रकाश आ रहा है, कुछ जप उप मत करो। अरे भैया, जहाँ राम जी ना हो वो योग नहीं, वो रोग है। योगस्य रोगो नहीं अत्र राम। जब योग से संभव सभी कार्य नाम जप से हो जाता है, तब योग का आश्रय छोड़कर जो श्री राम नाम जपने में तत्पर हैं वही धन्य हैं और वही सौभाग्यशाली हैं एवं सच्चे शरणागत हैं। धन्याः पुण्याः प्रपन्नास्ते भाग्ययुक्ता कलौ युगे, ऐसा आया है ना विश्वामित्र संहिता आदि में। सनक सनातन संहिता में कहा गया है कि जब नाम से ही सब कुछ प्राप्त हो जाते हैं, तब नाम जब छोड़कर लोग ज्ञान योगादि साधनों में व्यर्थ ही क्लेश करते रहते हैं। कथम न भजते राम नाम सर्वेश पूजितम। सरसत सरत, श्री युगलानंद शरण जी महाराज लक्ष्मण किला के संस्थापक आचार्य कहते हैं, सरसत सत नाम सहज ही सहज समधिया, देह जनित भ्रमवास रास दुख सुख समरहित उपधिया। एक सेकंड। सरसत सत नाम सहज ही सहज समधिया, देह जनित भ्रमवास रास दुख सुख समरहित उपधिया, माना मर्स तरस तमनासत भासत छैल अवधिया, श्री युगल अनन्य शरण रस रखी रस चखी चखी भूल गई सुध बुधिया। ठीक है, कर्म समाधि, ज्ञान समाधि, समाधि भी कई प्रकार की होती है, कर्म समाधि, ज्ञान समाधि, योग समाधि, प्रेम समाधि, भाव समाधि, रूप समाधि आदि। भाव समाधि लगाकर दिव्य विहार दर्शन में मगन होने की विधि श्री युगलानंद शरण जी महाराज इस प्रकार बताते हैं कि सर्वप्रथम आप किसी शांत एकांत देश में पवित्र आसन पर पद्मासन लगाकर बैठिए। दृष्टि को किसी यत्न से एक ही जगह रोक रखिए। मन को इष्ट चिंतन में एकाग्र एवं अडौल बनाइए। रमू क्रीड़ायाम घटित श्री राम नाम का अर्थ है रमण करना और रमण कराना। बीच में हम श्री महारामायण की श्री राम नाम का अर्थ लिखकर पुनः जो है श्री युगलानंद शरण जी महाराज की विशेष विधि बताने का प्रयास करेंगे। तो अर्थात राम नाम का जो अर्थ है, कोटि कोटि काम से अभिराम श्री अवध बिहारी जी रमणीय रूप के सिंधु हैं। आप नक्सिक मणिभूषणों के जो समालंकृत हो रहे हैं, आपके ऐसे रमणीय रूप में वीतराग सनकादि मुनियों का मन भी रमण करने लगता है। ठीक है, तो आदि आदि तो जो है समाधि सिद्धि में जो है ईश्वर जो है, अगर मैं स्पष्ट रूप से कहूँ तो योग सूत्र में भी नाम जप से समाधि की सिद्धि बताई गई है। वह भी नाम जप काल में नामार्थ चिंतन, वहाँ भी जो है नाम जप काल में नामार्थ चिंतन आवश्यक बताया गया। मूल सूत्र इस प्रकार है, ईश्वरः प्राणिधानाद् वा। तो यहाँ पे भी जो है समाधि सिद्धि ही बताया गया है इन सब सूत्रों में। तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस तदर्थ भावनम। ठीक है, तो आदि आदि जो है चीज़ें हैं और सभी चीज़ों को यहाँ जो है साधन वाली चीज़ों को यहाँ नहीं कहा जा सकता। तो इस प्रकार नाम जो है, नाम महाराज की महिमा हो गई संक्षिप्त रूप में। बाकी आगे देखते हैं इनका क्या कहना है। तो मतलब ये चांडालों की बात है, चांडालों जैसी बात है। शास्त्र से मैंने बता दिया ना कि वो चांडाल के समान है, जो नाम को, भगवान नाम को किसी अन्य साधन के समकक्ष बताए। और ये तो हेय बता रहे हैं, तो ये तो महाचांडाल हैं। वहाँ पे इन्होंने क्या लिखा, मूर्खों की पंक्ति में बैठाए जाएंगे। अरे भैया, वहाँ पे इन्होंने लिखा ना कि जो एक अंग का पालन करेगा वो मूर्खों की पंक्ति में बैठा जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, इनके यहाँ अष्टांग योग में 8 अंगों का पालन नहीं किया जाता। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये जो योग के अष्टांग योग है, यहाँ पे तो अष्टांग स्पष्ट है। ठीक है, तो वो जो है
वो जो है ये लोग पूरा नहीं करते, 3-4 ही इनके यहाँ माना जाता है। तो ये लोग इतने मूर्ख हैं, जहाँ शास्त्र कहता है, वहाँ शास्त्र कहता है, रामचरितमानस आदि ग्रंथ कहते हैं कि नवधा भक्ति में एक अंग का पालन करो। सॉरी, नवधा भक्ति के 9 प्रकार हैं, उसमें से एक एक को फॉलो करो, तो जो है आप भगवान के परम प्रिय बन जाओगे। लेकिन वहाँ पे इनको ये बोलना है कि 9 को पालन करना होगा, जो और जहाँ अष्टांग उसका अर्थ ही है अंग, योग का अष्टांग, उस वहाँ पे ये लोग 4 को फॉलो करेंगे। क्या मतलब, ये क्या क्या कर रहे हैं ये लोग यार, मतलब मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, वहाँ पे तो ये लोग एकदम कठोर नियम थोप रहे हैं कि ऐसे लोग मूर्खों की पंक्ति में बैठाए जाएंगे। और जहाँ शास्त्र अनिवार्य रख रहा है कि 8 को जो है 8 का 8 पालन करना है, वहाँ पे ये लोग मनमानी कर रहे हैं। ठीक है, ये लोग जैसे यहाँ पे जो है, यहाँ पे इन्होंने जो है साधन पत्रिका है अक्टूबर 2023 की, उसके पृष्ठ संख्या 28 पे श्री राजकुमार नामदेव का लेख छपा है। शीर्षक है उसका यम नियम और गुरु महाराज की साधना। उस लेख में इन्होंने लिखा है कि अष्टांग योग की साधना को पूर्ण करने में मनुष्य का कोई कई जन्म व्यतीत करना पड़ सकता है। हमारे पूज्य गुरुदेव युग की मानवीय स्थिति और अवस्थाओं को देखते हुए कृपा करके इसको बहुत ही सरल सुगम बनाया और अपने साधन को मनोमय कोश से प्रारंभ कराया और धारणा को ध्यान से जोड़ दिया। अब ध्यान करते हुए अभ्यास और वैराग्य धारण करते हुए साधक स्वाभाविक रूप से प्रारंभिक यम नियम आसन प्रत्याहार मन और हृदय निर्मल होने से पूर्ण हो जाएंगे। साधक के समय की बचत हो जाएगी। इसके लिए गुरुदेव ने आज्ञा प्रदान की कि साधक को नियमित प्रतिदिन निश्चित समय और स्थान पर 25 से 30 मिनट साधन का अभ्यास करना चाहिए। साथ ही साधक को पूर्ण श्रद्धा विश्वास और लगन से साधन क्रिया करते रहना चाहिए। आदि आदि इन्होंने लिखा है। तो जो है पूर्ण रूप से जो है ये लोग यम नियम आसन प्राणायाम 8 अंगों को नहीं मान रहे हैं। ठीक है, और अगर करते भी हों 8 को तो मुझे तो नहीं लगता, मैं तो जितने लोगों को देखा हूँ नहीं करते हैं ये लोग। क्योंकि यम नियम, उसमें नियम में ही जो इतने इतने कठोर नियम होते हैं, बाह्य शुद्धि, आंतरिक शुद्धि, मृत जलाभ्याम शुद्धि। ठीक है, तो वो जो इतने प्रकार हैं वो तो ये लोग नहीं करते होंगे। यम नियम आसन, आसन लगाना, प्राणायाम में जो है कुंभक रेचक आदि, इन लोगों को पता ही नहीं होगा, पूछ लो भैया। बड़े लोगों को, आचार्यों को, जो इनके यहाँ आचार्य पद पे विराजमान हैं, उन लोगों को तो पता हो सकता है, लेकिन साधुकों को तो नहीं पता होगा। प्राणायाम आदि आसन आदि पता ही नहीं होगा। तो धारणा ध्यान 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 तो लगा ले, तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, सीधे ध्यान करने, बिना यम के बिना नियम के बिना आसन के जो है ध्यान करने बैठ जाते हैं। तो ये जो है ये लोग वस्तुतः महामूर्खों की पंक्ति में बैठाए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि शास्त्र तो कहता है कि 8 अंगों का पालन करना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये आदि आदि इन्होंने जो है बातें जो है लिखी हैं, और इस तरीके से जो है पूर्ण हुआ। तो जो है कई चीज़ें यहाँ पे हम लोगों ने हाईलाइट किया। पहला मूर्ति पूजा को हाईलाइट किया। ठीक है, मूर्ति पूजा को हाईलाइट किया। दूसरा ये किया कि इन्होंने जो भगवान नाम जप को हेय बताया है, दूसरा हम लोगों ने उस चीज़ को हाईलाइट किया। मूर्ति पूजा को भी हमने हाईलाइट किया। ठीक है, ये लोग मूर्ति पूजा करते हैं, अपने गुरु की मूर्ति बनाते हैं, चतुर्भुज सहाय की मूर्ति बनाते हैं, वो चलेगा, लेकिन भगवान की मूर्ति मत बनाओ। ये दोगलापन, पहला दोगलापन। दूसरा दोगलापन इन लोगों का ये है कि जो है
भगवान नाम को हेय समझते हैं। बोलते हैं कि जो है अ, नवधा भक्ति में मतलब श्रवण कीर्तन, श्रवणम कीर्तनम, केवल कीर्तन से काम नहीं चलेगा, केवल भगवान नाम जप से काम नहीं चलेगा, श्रवण भी करना होगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम, सभी नवों को पालन करना है। जबकि शास्त्र ऐसा नहीं कहता, वो तो 9 प्रकार बताता है, 9 में से कोई भी एक पालन कर लो। इसके लिए मैंने रामचरितमानस का उदाहरण दिया, 9 महु एको जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। ठीक है, ना जड़ जड़ और कोई भी हो, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। ठीक है, वो मुझे अत्यंत प्रिय होता है, आदि आदि। तो नारायण, यहाँ पे अगर मैं एक बात और बोलूँ, ये चीज़ हो गया। जबकि अष्टांग योग में 8 का पालन करना होता है, ये लोग एक भी नहीं पालन करते ढंग से, केवल ध्यान करने डायरेक्ट बैठ जाएंगे। पहले यम का पालन करना होता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, 7वें नंबर पे ध्यान है। और इन लोगों को यम नियम आसन इन सब का भी मतलब परिचयात्मक ज्ञान भी नहीं होगा, इंट्रोडक्टरी लेवल का ज्ञान भी नहीं होगा। तो ये तो विडंबना है। अब जो है हम लोग सूफियों के बारे में, नक्शबंदी जो है, कितने पॉइंट्स हमारे डिस्कस हो गए। अब जो है क्यों ऐसे कुसंग से दूर रहना चाहिए, ऐसी संस्थाओं से क्यों दूर रहना चाहिए, इस पे मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूँगा आपको। तो नक्शबंदी की नक्शबंदियों का उद्गम लगभग 14वीं सदी में माना जाता है। ठीक है, और कोई नक्शबंद बुखारी करके कोई व्यक्ति थे, जिनका जीवन काल 1318 से 1389 के बीच में माना जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये मध्य एशिया के आसपास कहीं हुआ था। ठीक है, यह सबसे प्रमुख जो है सूफी ऑर्डर्स में से एक बना। नक्शबंदी जो है सूफियों में सबसे महत्वपूर्ण एक प्रमुख के रूप में अपना भूमिका निभाया, धीरे धीरे पूरे इस्लामी संसार में फैल गया। ठीक है, भारत में जो नक्शबंदी परंपरा आया, वो 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में पहुंचा, और यह धीरे धीरे मुगल दरबार से जुड़ गया, विशेषकर शाहजहां और औरंगजेब के समय में। ठीक है, नक्शबंदी सूफी सामान्यतः इस्लामी कानून, जिसको शरीयत बोला जाता है, उसके सख्त अनुयायी थे, और कई बार इस्लामिक कट्टरता और कन्वर्जन कैंपेन्स को बढ़ावा देते थे। ठीक है, नक्शबंदी सूफियों ने अपनी खानकाहों, जिसको उनका रहने का कुछ स्थान है, खानकाहों, और आप जैसे सत्संग जैसे महफिल बना के, महफिलों के जरिए गैर मुसलमानों को प्रभावित करके धर्मांतरण कराया करते थे। ठीक है, इनकी पद्धतियों में ध्यान और खामोशी से अल्लाह का स्मरण शामिल था, जिसके जिक्र काफ़ी जो भी बोलते हो, यह तरीके बाहरी रूप से ध्यान और योग से मिलते जुलते थे, जिससे हिंदू साधकों को भ्रम हुआ। ठीक है, कई नक्शबंदी संतों ने हिंदुओं के बीच में सूफी कहना चाहिए, कई नक्शबंदी सूफियों ने हिंदुओं के बीच सत्संग जैसी सभा करके धीरे धीरे कन्वर्जन की भूमिका तैयार की। विशेषकर औरंगजेब के दौर में नक्शबंदी सूफियों ने इस्लामी शासन को आध्यात्मिक वैधता दी। ठीक है, इनका काम ही था यही सब, धर्मांतरण करना। रिचर्ड रिचर्ड एटन नाम के एक हिस्टोरियन हैं, उन्होंने, उनकी एक पुस्तक है सूफीज़ ऑफ बीजापुर, उसमें उन्होंने लिखा है कि दक्कन क्षेत्र में कुछ सूफी संतों ने मिराकल के किस्से और सामाजिक सेवाएं करके हिंदुओं को प्रभावित किया, और उनके द्वारा धर्मांतरण भी हुआ। ठीक है, और मिथ ऑफ पीसफुल सूफी कन्वर्जन्स इन इंडिया में बोला है कि शांतिपूर्ण कन्वर्जन की कहानी अंग्रेजी इतिहासों के द्वारा प्रचारित हुई, आदि जिन्होंने कुछ दस्तावेजी साक्ष्य भी दिया है। ठीक है,
और इन्होंने ये इस मत पे सपोर्ट किया है कि बड़े पैमाने पर हिंदूज ने बिना दबाव के कन्वर्ट किया। ये कन्वर्ट इन्होंने भी माना है, लेकिन इन्होंने ये माना है कि बड़े पैमाने पर बिना दबाव के। तो यही तो सूफियों का यही तो अंतर था, कट्टर इस्लामिक में और सूफियों में यही तो अंतर था कि वो लोग फोर्स्ड कन्वर्जन नहीं कराते थे, ठीक है, वो लोग बड़े पैमाने पर कन्वर्जन कराते थे। फोर्स से तो कम होता, फोर्स्ड कन्वर्जन्स कम होते हैं, बड़े पैमाने पर बिना फोर्स के कन्वर्जन करना, ये एक बहुत बड़ा साजिश, बहुत बड़ी साजिश थी इन लोगों की, ठीक है। मुजफ्फर आलम नाम का एक इतिहासकार लिखता है, द मुगल्स द सूफी सेक्स एंड फॉर्मेशन ऑफ अकबरी डिस्पेंसेशन में लिखता है, वो आलम ने लिखा है मुजफ्फर आलम ने, कि नक्शबंदी लोगों और अन्य सूफियों का मुग़ल दरबारों के साथ संबंध रहा और उनकी भूमिका राजनीतिक और सामाजिक शक्ति बढ़ाने में हुई, ठीक है। तो ये भी जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब उनका तो मुग़लों का तो भाई स्पष्ट अब क्या ही इतिहास रहा है, इसको तो बताने की ज़रूरत है। मुग़लों से कनेक्शन है सूफियों का। यूलिन मैगजीन सूफीज एंड क्वेश्चन ऑफ कन्वर्जन टू इस्लाम इन मेडिवल इंडिया, इसमें इस लेख में छपा है कि नक्शबंदी आमतौर पर कन्वर्जन के प्रति ज़्यादा इंक्लाइंड थी, लेकिन उनका तरीका जोर ज़बरदस्ती का नहीं बल्कि सामाजिक प्रभाव, गरीबों की मदद आदि करके, सामाजिक सेवाएं आदि करके कराना था, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि शेख अहमद सिर हिंदी, ठीक है, इसका काल था 1564 से 1624। अहमद सिर हिंदी नक्शबंदी के सबसे प्रभावशाली सूफी माना जाता है ये व्यक्ति। उसके पत्र में साफ साफ लिखा है कि हिंदुओं के धार्मिक प्रतीकों और मंदिरों को वो इस्लाम विरोधी मानता था। इसके पत्र को अगर खंगाला जाए तो जो है हिंदुओं के धार्मिक प्रतीकों और मंदिरों को इस्लाम विरोधी मानता था ये। और इसने मुग़ल शासकों से बार बार आग्रह किया मंदिर विध्वंस और शुद्ध इस्लामीकरण हो। मंदिर विध्वंस का इन्होंने मुग़ल शासकों से बार बार आग्रह किया। इतिहासकार फ्रीडमैन जैसे इतिहासकारों ने लिखा है, अहमद सर हिंदी इन आउटलाइन ऑफ हिज थॉट एंड a स्टडी ऑफ हिज इमेज इन आइज ऑफ नारायण आवाज़ आ रही है, हाँ। तो इन आउटलाइन ऑफ हिज थॉट एंड a स्टडी ऑफ हिज इमेज इन आइज ऑफ पोस्टेरिटी में इन्होंने विस्तार से बताया है, ये फ्रेडमैन जैसे इतिहासकार ने, कि सर हिंदी ने हिंदुओं और सिया दोनों के विरुद्ध कट्टर दृष्टिकोण रखा, ठीक है। तो इनका मतलब कि इस्लाम के ही सिया मत से भी इनका जो है नहीं जमती थी, ठीक है। औरंगजेब के बारे में देखते हैं। औरंगजेब का काल, उसका जो है धार्मिक रवैया जो था वो नक्शबंदी के विचारों से ही प्रभावित था, ठीक है। मंदिर विध्वंस के कई फरमान नक्शबंदी उलेमा और दरबारी सूफियों के वैचारिक दबाव से जुड़े थे। वाराणसी, मथुरा, उज्जैन में जो मंदिर विध्वंस हुए थे ना, इसके कई फरमान औरंगजेब ने जो इन सब के फरमान दिए थे, इसके कई फरमान जो है नक्शबंदी उलेमा और दरबारी सूफियों के वैचारिक दबाव से जुड़े थे। रिचर्ड एटन ने टेम्पल डिसेक्रेशन एंड इंडो मुस्लिम स्टेट्स में आंकड़े दिए हैं कि मुग़ल सल्तनत काल में सैकड़ों मंदिर तोड़े गए, जिनमें औरंगजेब का दौर सबसे ज़्यादा विनाशकारी था। और ये औरंगजेब जो है नक्शबंदी विचारों से प्रभावित था और मंदिर विध्वंस के कई फरमान जो इसने दिया था वाराणसी, मथुरा, उज्जैन का, वो जो है नक्शबंदी और दरबारी सूफियों के वैचारिक दबाव से जुड़ा था। ये बात एकदम स्पष्ट है।
और बंगाल में तो सूफी पॉलिटिकल नेक्सस ने धीरे धीरे मंदिर विध्वंस और धर्मांतरण को साथ साथ बढ़ाया। एटन और अन्य इतिहासकारों ने दिखाया कि कन्वर्जन और मंदिर विध्वंस अक्सर एक ही सामाजिक राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा था। और कश्मीर में तो जो है नक्शबंदी सूफियों का एक विशेष प्रभाव रहा। वहाँ मंदिर विध्वंस और जबरन धर्मांतरण के कई उदाहरण मिलते रहते हैं। जैसे सिकंदर के समय में ये सिकंदर लोदी वाला सिकंदर नहीं है, संभवतः सिकंदर बुत्सिकान के समय से शुरू होकर बाद में भी जारी रहा। ठीक है। तो ये जो है इनका तर्क था। ठीक है। तो ऐसे अब इनकी जो है, मैं क्या दिखाने वाला था, कुछ और दिखाने वाला था। इनकी गुरु परंपरा दिखा देता हूँ मैं आपको। इनकी गुरु परंपरा ये देखो, पावन गुरु वंशावली है। ठीक है। रामाश्रम सत्संग गाजियाबाद से प्रकाशित है। इनके जो गुरुदेव थे डॉक्टर चतुर्भुज सहाय जी के, महात्मा रामचंद्र जी, उनका जो है ये रामाश्रम सत्संग गाजियाबाद, वहाँ का कुछ है, वहाँ से हमें ये पुस्तक मिली है। और सबकी इन्होंने जो है यहाँ पे स्तुति की गई, देख रहे हैं आप, स्तुति देख रहे हैं। या इलाही अपनी अजमत औ अता के वास्ते, नूरे इमाद मोहम्मद मुस्तफ़ा के वास्ते। ठीक है। ये सब जो है संतवर अबू बकर साहब सिद्दीकी जो अत्यंत नेक हैं, उनके वास्ते तो मुझ पर ऐसे। या इलाही पवित्रता की मूर्ति हजरत संत सुलेमान साहब के वास्ते, मुझे अहंकार और शैतान के छल फरबों से बचा, आदि आदि। या इलाही इश्क की आतिश से सीना कबाब, जाफिर सादिक इमाम पेशवा के वास्ते। तो इस प्रकार से जो है इनकी मैं गुरु परंपरा दिखाई देता हूँ आपको। जैसे देखिए कि जो है नारायण, ये देखिए महात्मा रामचंद्र जी, इनके जो है इनके गुरुदेव थे मौलाना फल्ज अहमद खां। ठीक है। इनके गुरु थे ये जो महात्मा रामचंद्र जी हैं, ये डॉक्टर चतुर्भुज सहाय जी के गुरु जी हैं। आप इनके वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। और इनके गुरु जी थे जो है मौलाना फल्ज अहमद खां। ठीक है। नक्शबंदी परंपरा के सब ये लोग थे। अहमद अली खां इनके गुरुजी थे। इनके गुरुजी थे सैयद बुलहसन नसीराबादी, शाह मुरादुल्ला। ठीक है। इनके गुरु थे नईमुल्ला शाह, हबीबुल्ला मिर्ज़ा, नूर मोहम्मद, सैफुद्दीन, उसके भी मोहम्मद मासूम। तो संभवतः ये कौन सी पीढ़ी में थे? ये थे आपके 35वीं पीढ़ी में। मूल व्यक्ति का क्या नाम था? 35वीं पीढ़ी में थे ये। मूल व्यक्ति का क्या नाम था? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा। ठीक है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, सजरा शरीफ नक्शबंदी मुजीदिद्दी मुजहरी। ठीक है। तो ये जो है चक्रवेदी वंश, सूफी संत में भी चक्रवेदी वंश जो भी हो, ये मेरे को नहीं पता है चक्रवेदी। बाकी यहाँ पे इन्होंने उपनिषद का मंत्र लिखा है। ठीक है। और आदि आदि इन्होंने जो है कई चीज़ें इसमें लिखी हैं। इन्होंने गायत्री मंत्र भी दे दिया मूर्ख ने। देखो इनका, देख रहे हो इनका टैक्टिक देखो आप, टैक्टिक देखो। चौमुखा जप, पता नहीं क्या है। ठीक है। अल्लाहुमा सवल्ले अला सैयदन्ना मोहम्मदीन मादनील जूदे वल करम व आलही वसल्म। ठीक है। हे प्रभु, हमारे सरदार हज़रत मोहम्मद पर जो कि बख्शिश और मेहरबानियों की खान है, मोहम्मद की स्तुति हो रही है। आपने अपनी कृपा की वृष्टि कर उनकी संतान पर भी
कृपा के वृष्टिकर तथा उन्हें दीर्घायु बनाए और हमेशा खुश रहें। तो ये जो इसके विचार हैं, इस व्यक्ति के, डॉक्टर चतुर्भुज सहाय के मूर्ति पूजा पे जो विचार है नारायण, तो डॉक्टर चतुर्भुज सहाय जी के जो मूर्ति पूजा पे विचार हैं, भगवान नाम पे विचार हैं, और जो है हज़रत मोहम्मद, ईसा, मूसा, इन सबको भी अवतारी पुरुष कहने का जो विचार है, ये सब आप समझ सकते हैं कि कहाँ से, इसकी जड़ कहाँ से है। तो ये जो है हाइब्रिड, ये लोग हाइब्रिड हैं, वर्णशंकर हैं ये लोग। और ऐसा ऐसा जो है इनके सत्संग के कार्यक्रमों में, सत्संग के सेशंस में तो जो है कव्वाली गाई जाती है। कभी इस पे भी चर्चा करूँगा। और एक उनके पत्रिका में ही छपा था, उन्होंने जो है कई प्राचीन आचार्यों को भी जो है उन्होंने उल जलूल लिखा था, तो उसको भी ढूंढ के आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। और बाकी इससे आप देख सकते हैं कि ये सब चीज़ें जो सामने आई हैं, इनका जड़ कहाँ था। और जड़ के ही वजह से, जब जड़ ही दूषित है, मूल ही दूषित है, तो वो तो उसके बाद फिर जो मूल से जो चीज़ें निकलेंगी वो तो और दूषित होंगी। तो इसलिए वस्तुतः तो निष्कर्षतः मैं यही कहूँगा कि रामाश्रम सत्संग की शिक्षाएँ शास्त्र सम्मत नहीं है, बल्कि मनुष्य निर्मित नियम है। सनातन धर्म का आधार है श्रुति, स्मृति, शास्त्र। मनमानी परंपराएं चाहे कितनी भी आकर्षक लगे, साधक को मोक्ष की ओर नहीं ले जा सकती। इसलिए हमें हमेशा शास्त्रों को ही सर्वोपरि मानना चाहिए। हमेशा याद रखिए, शास्त्र ही प्रमाण है, शास्त्र ही धर्म है, शास्त्र से बाहर कुछ भी स्वीकार्य नहीं है। ठीक है, तो ऐसी पाखंडी संस्थाओं से आप दूर रहिए। तो अपना पॉइंट क्लियर हो गया। द कोर बिलीफ्स ऑफ रामाश्रम सत्संग क्लियर हो गया। टीचिंग्स ऑफ डॉक्टर चतुर्भुज सहाय जी अंडर स्क्रूटनी, ये भी क्लियर हो गया। रेपुटेशन भी क्लियर हो गया। वाई सीकर्स मस्ट अवॉइड सच मिसलीडिंग कुसंग। ठीक है, कुसंग ही है, ऐसे संस्थाओं में कुसंग ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, चारों पॉइंट जो हमने पहले लिया था इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो। हमने जो पॉइंट लिया था वो सारे के सारे पॉइंट क्लियर हो गए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। बने रहिए शास्त्र कनेक्ट के साथ।